हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंटर स्टडी। इस लेक्चर में हम साधारण ब्याज के गुना-गुनी वाले प्रश्न जो आपके एग्जाम में बनते हैं उनको हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्या चीज़ें हम इसमें देखेंगे, आपको ध्यान से अगर आप देखना चाहें तो कई टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं गुना-गुनी से संबंधित। जैसे साधारण ब्याज के इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारा लेक्चर थर्ड है शॉर्ट वीडियो का। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कॉन्सेप्ट के बारे में। देखिए, साधारण ब्याज से गुना-गुनी वाले जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें आपको दो फार्मूले याद रखना है, उसमें सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आपको कहीं भटकना नहीं है, किसी से कोई मेथड और यूज करने की जरूरत नहीं है। केवल दो फार्मूले अगर आप मन में रखते हैं तो उससे सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कौन सा फार्मूला है। पहला है R इंटू टी इजकल टू 100 n माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है, R जो है रेट यानी कि दर, ब्याज दर। टी क्या है आपका टाइम यानी कि समय। और n जो है ये गुना गुनी है, जो कह देता है इतना गुना हो गया या इतना गुनी हो गई। ठीक है, तो ये आपका गुना गुनी है। और बाकी जो दूसरे फार्मूले हैं, दूसरा उसको भी देखना। आपका ये पहला फार्मूला था, ठीक है। और दूसरा क्या फार्मूला है, देखिए सेकंड फार्मूला हम यूज जो करेंगे वो है n1 माइनस 1 अपॉन n2 माइनस 1। ठीक है, इजकल टू R1 डिवाइड बाई R2 इजकल टू T1 डिवाइड बाई T2। तो यहाँ से आप देख पाएंगे कि ये सारे क्वेश्चंस जो हैं इसी दो फार्मूले पे यूज होने वाले हैं। तो आपका इसका जो एप्लीकेशन है मैं वो आगे बताऊंगा आपको। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 10 साल में दुगनी हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या थी। आपने फार्मूला देखा था आर टी इक्वल टू 100 n माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ही निकालना है और टाइम दिया है आपके पास 10 साल और इक्वल टू कितना हो गया 100 n माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 100 डिवाइड बाई 10 और n की वैल्यू क्या है गुना गुनी तो 2 माइनस 1। तो यहाँ से आप देखना चाहें तो r की वैल्यू आपका क्या आ जाएगा 10 से इसको डिवाइड कर देंगे, 1 हो जाएगा 10%। यही आपको क्या है आंसर है। आपको सिंपली ऐसे ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ध्यान में रखना है हम लोग इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो कोई राशि, सिंपल दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित समय में 4 गुनी हो जाती है, तो किस दर से वह 7 गुनी हो जाएगी। किस तरह से वह 7 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टाइम दिया हुआ है, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। यानी कि आपको फार्मूला क्या लगाना है R1 अपॉन R2 इजकल टू T1 अपॉन T2 इजकल टू क्या है N1 माइनस 1 अपॉन N2 माइनस 1। ये आपके पास गिवन है, तो गुनी से है, यहाँ पे हम दोनों को रखेंगे। तो हमारे पास क्या है, एक गुना दिया है, दो गुनी है हमारे पास, तो इसको ले लेंगे और एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है और ये पूछा गया है। ठीक है, तो आप ऐसे करेंगे तो 5% ऊपर आ गया, नीचे आपको R2 निकालना है और आपके पास पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 4 गुनी है, तो 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 7 माइनस 1। तो यहाँ से आप देखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 5 बाई R2 इजकल टू 3 बाई 6। ठीक है, 3 बाई 6। तो आपको इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो R2 इजकल टू क्या हो जाएगा 5, इधर 6 आगे मल्टीपल डिवाइड बाई 3। तो यहाँ से आप देखेंगे 2 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से आपका R2 जो निकल के आ रहा है वो 5 इंटू 2 यानी कि R2 इजकल टू 10%। R2 इजकल टू 10%। तो ये आपका
आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार से और हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 4 साल में 2 गुनी हो जाती है, ठीक है, तो कितने समय में 8 गुनी हो जाएगी। ठीक है, अब जो जो चीजें दिया है वो आप रखेंगे। यहाँ पे आपके टाइम वाले क्वेश्चंस हैं, आपको समय पूछा गया तो टाइम वाला फॉर्मूला लगाएंगे, T1/T2 इक्वल टू N1 - 1 N2 - 1। ठीक है, तो T1 क्या है, यहाँ पे टाइम हमारा क्या है 4 है, और T2 क्या है 8 है। ठीक है, N1 - 1 यानी कि 2 - 1, ठीक है, डिवाइड बाई N2 - 1 यानी कि 8 - 1। ठीक है, तो यहाँ से आपका सॉरी 4 साल 2 गुनी दिया है तो कितने साल में 8 गुनी हो जाएगा, यानी कितने साल में, यहाँ T2 पूछ रहा है। ठीक है, T2 पूछ रहा है आपसे, तो ये हो जाएगा 4/T2 इक्वल टू 1/7। ठीक है, तो यहाँ से T2 आप देखेंगे मल्टीपल हो जाएगा दोनों, 7 × 4 यानी कि T2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 28। ये आपका आंसर है, यानी कि T2 की वैल्यू आपकी 5 की वैल्यू T2 इक्वल टू 28 आ जाएगा। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन आप इन्हीं 2 फार्मूले से अटेम्प्ट कर सकते हैं, अच्छी तरीके से हल कर सकते हैं, बशर्ते आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन क्या पूछा है और उसको सीक्वेंस में रखना है, ऊपर नीचे चेंज मत करना है, R1 क्या दिया, R2 क्या दिया, N1 क्या दिया, N2 क्या दिया, ये आपको क्लियर होना चाहिए, तो आपका कोई क्वेश्चन भी नहीं फंसेगा इससे। ठीक है, तो आप देखिए मैथ स्पेशल टॉपिक का हमारा ये लेक्चर 3 था, इसको हमारा एक प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे जाएंगे तो मैथ स्पेशल टॉपिक करके है, उसमें जाएंगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस, इस टाइप के टॉपिक्स, छोटे छोटे टॉपिक्स आपको वहाँ पे स्टडी करने को मिलेगा। सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करके भी जा सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, टेलीग्राम चैनल भी है हमारा, टेलीग्राम ग्रुप है, इंटर स्टडी ज्वाइन करिए आप, वहाँ पे आपको PDF और वीडियो के नोटिफिकेशंस लेक्चर्स की मिलते हैं। सिमिलर है हमारे पास फेसबुक ग्रुप एंटर स्टडी करके है, यहाँ पे भी आप विजिट करें और यहाँ पे कुछ सजेशन दें, अपने क्वेश्चन को पोस्ट करें, वहाँ पे आंसर होगा, कई स्टूडेंट जुड़े हैं तो आपस में डिस्कस करके क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंपाउंड इंटरेस्ट के जो गुना गुनी वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको टैकल करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम छोटे छोटे टॉपिक को हल करेंगे जो आपके एग्जाम में डिफिकल्ट होती हैं, आपके लिए अच्छे से ट्रिक से नहीं अटेम्प्ट कर पाते हैं, ऐसे क्वेश्चन का हम समराइज कर लिए हैं, उनको टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, और कोई भी क्वेश्चन उससे आएगा तो उस टॉपिक के, अगर उस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन आ रहा है तो उस क्वेश्चन के टाइप से बाहर नहीं जाएगा। ये चीज़ें मैं ध्यान रख करके लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ। तो इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करेंगे, तब तक के लिए आप अच्छे से सारे नोट्स बनाइए, पढ़ाई करिए और खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।